नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो चैप्टर है इसमें से फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं यह आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो दोस्तों, ये जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, इसके ऊपर 2 मार्क्स को या 3 मार्क्स को बोर्ड एग्जाम को क्वेश्चन आता है। तो ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस मेथड से अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। देखो, मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 8x + 15 = 0। तो अभी मुझे क्या करना है, देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है जो मार्च 2019 को आया था। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स है। तो सबसे पहली स्टेप देखो क्या है, हमें क्या करना है, जो 15 है उसको एक बाजू में लेके जाना है। 15 को एक बाजू में लेके जाके ऐसे लिखना है यहाँ। ओके, ये जो है ये रफ वर्क है। तो एक बात और भी ध्यान में रखो, अगर x² के बाजू में कोई नंबर होगा, अभी तो फिलहाल x² के बाजू में कोई नहीं मतलब क्या है, 1 है, बिकॉज जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो x² के बाजू में कोई नहीं मतलब x² के बाजू में 1 है। ओके, तो ये 1 है। अगर यहाँ ऐसा होता 2x² + 8x + 15 ऐसा नंबर अगर होता = 0 तो 15 2 जा 30 को मैं एक बाजू में लेके जाता। अभी क्या है, 15 1 जा 15, तो मैं 15 को एक बाजू में लेके गया। अभी 15 को एक बाजू में लेके जाने के बाद 15 के फैक्टर्स निकालने के हैं। देखो फैक्टर्स क्या आते हैं, एक तो 5 3 जा 15, दूसरा जो है 15 1 जा 15 और भी कुछ आ सकते हैं। तो इतने, ये तो 2 फैक्टर्स फिलहाल पढ़ते हैं, कभी कभी 4 5 6 7 8 बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं किसी नंबर के। अभी फिलहाल तो मुझे 5 3 और 15 1 ऐसे 2 फैक्टर्स मिले। अभी ये 2 फैक्टर्स में से मुझे एक फैक्टर्स को चुनना है। तो किसे मैं चुनूंगा, एक को लेना है। तो किसे लेना, देखो 15 के पहले एडिशन है, मतलब एडिशन 8 चाहिए। तो किन 2 नंबर के एडिशन 8 है, 5 और 3। तो मैं 5x और 3x ये 2 नंबर को चुन लूंगा। तो ये मुझे एक पेयर मिल गया, 5x और 3x। ओके, तो अभी ये तो मिल गया। अभी इनको साइन देना है। अभी दोनों का क्या होने वाला है, दोनों का एडिशन होने वाला है। मुझे दोनों का एडिशन 8 चाहिए। तो 2 नंबर का एडिशन कब होता है, जब 2 नंबर को इक्वल साइन होता है। जब 2 नंबर को प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस ऐसे साइन होते हैं तभी दोनों का एडिशन होता है। तो अब ये 2 नंबर को कौन सा साइन देना, प्लस प्लस साइन देना या माइनस माइनस। देखो दोस्तों, वो साइन जो है ना 8x के पहले जो साइन है उसके ऊपर डिपेंड होता है। 8x के पहले प्लस है तो मैं दोनों को क्या करूंगा, प्लस प्लस साइन दूंगा। अगर 8x के पहले माइनस होगा, ऐसा अगर होता इक्वेशन x² - 8x + 15 = 0, तो मैं दोनों को माइनस माइनस साइन देता, -5x -3x। लेकिन अभी क्या है, प्लस है, तो मैं दोनों को प्लस प्लस साइन दूंगा। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो जो मेरे पास ये 8x है, ये जो 8x जो मेरे पास है, तो अभी 8x के जगह पे 5x और 3x इन्हें हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे, यहां मैं लिखूंगा 8x x² + 5x + 3x + 15 = 0। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले बात मैंने क्या की, ये जो 8x है उसके जगह पे ये 5x + 3x लिखा। अभी ये दोनों इसमें से कुछ तो कॉमन निकलेगा। देखो ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा, बिकॉज यहाँ x² और यहाँ x है। ओके, तो x कॉमन निकलने के बाद x² में से खाली x बच गया, प्लस 5x में से x बाहर आया तो ओनली 5 रह गया। ओके, प्लस अभी 3x और 15 ये दोनों नंबर में से कौन कॉमन निकल सकता है। देखो जैसे यहाँ x दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ ये 15 और 3 है। देखो 15 और 3 दोनों कौन से टेबल में आते हैं भाई, 3 के टेबल में आते हैं। तो मैं ये 3 भाई साहब को कॉमन निकालूंगा और अंदर रह गया 3x में से 3 बाहर, अंदर रह गया x, प्लस 3 5 जा 15 तो 5 = 0। x + 5 2 टाइम है तो मैं उसे एक ही टाइम लिखूंगा x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा x + 3 = 0। ये दो बार है तो x + 5 को एक बार लिखा और x + 3 को एक बार लिखा = 0। अभी 2 आंसर आएंगे, x + 5 = 0 और x + 3 = 0। तो देखो x = +5 दूसरे बाजू में गए, -5 आ गए और
x इज इक्वल टू +3, दूसरे बाजू में गए -3 आ गए। तो देखिए इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एकदम सिंपल तरीका मैंने बताया। अभी और एक हम एग्जांपल यहाँ लेंगे, तो लेने से पहले अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट मारना है ये क्वेश्चन का, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अभी मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि हमें और भी बेहतरीन तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो समझ में आए। देखो मेरे पास मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, अभी इसको कैंसिल करके हम यहां लिखते हैं x² + 10x - 24 इज इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो आखिर में 24 भाई साहब है ना, उनको एक बाजू में लेके जाऊंगा और इसके फैक्टर्स निकालूंगा। देखो 12 2 = 24, 24 1 = 24, 8 3 = 24, 6 4 = 24। तो इतने सारे मुझे फैक्टर्स मिल गए। अभी इसमें से एक को मुझे फाइनल करना है, तो मैं किसे फाइनल करूंगा? देखो 24 से पहले नंबर कौन सा है, साइन कौन सा है? माइनस। तो सब्सट्रैक्शन 10 चाहिए। देखो किसकी सब्सट्रैक्शन 10 होती है? 4 और 6 की। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी किसकी सब्सट्रैक्शन 10 होती है? तो 12 और 2 की सब्सट्रैक्शन जो है ना वो 10 होते हैं, बिकॉज 12 में से अगर 2 गए तो मुझे 10 बचते हैं। 6 और 4 की एडिशन होती है, तो 6 4 नहीं लेना। तो देखो फिर से अगर आपने देखा इसे ठीक तरीके से, तो 24 के फैक्टर्स क्या है? 24 1 = 24, 12 2 = 24, 8 3 = 24, 6 4 = 24। ये इतने फैक्टर्स है। मुझे यहाँ माइनस का साइन है इसलिए सब्सट्रैक्शन 10 चाहिए, तो ये 12 और 2 मिल गए, बिकॉज 12x में से 2x सब्सट्रैक्ट होने के बाद मुझे क्या मिलता है? 10 मिलता है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता, अगर ऐसा इक्वेशन होता x² + 10x + 24 इज इक्वल टू 0 होता और यहाँ प्लस का साइन होता, तो एडिशन 10 चाहिए, तो मैं 6 और 4 लेता। 6x + 4x इज इक्वल टू 10x होते हैं। एडिशन 10 ये दोनों के आते हैं। तो अभी ये नहीं लेना 6 और 4, अभी क्या लेना है मुझे? 12 और 2, बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है और सब्सट्रैक्शन 10 चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में आया आपको? जोड़ी जो है, पेयर जो है वो कैसे लेना है? तो ऐसे लेना है। तो मैं 12x और 2x लूंगा। अभी ये तो पेयर तो फाइनल हो गया। अभी इसको साइन कौन सा देना? देखो दोनों का सब्सट्रैक्शन होने वाला है। सब्सट्रैक्शन होने वाला मतलब एक को प्लस साइन, एक को माइनस साइन। तो किसको प्लस देना और किसको माइनस देना? देखो भाई बड़ा वाला जो नंबर है ना, बड़ा वाला ये 12, उसको कौन सा साइन दो? 10x के पहले वाला। 10x के पहले प्लस है तो बड़े वाले नंबर को प्लस, और जो रह गया निगेटिव वो छोटे वाले नंबर को। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो मैं बड़े वाले नंबर को बोले तो 12 को माइनस देता और यहाँ प्लस लिखता। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, x² + 10x के जगह पे लिखूंगा 12x - 2x - 24 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो यहां से कॉमन निकालूंगा, ये दोनों में से x कॉमन निकल सकता है। ब्रैकेट में क्या रह गया? x² में से x बाहर, अंदर ओनली x, प्लस 12x में से x बाहर, अंदर ओनली 12, माइनस अभी 2x और 24, ये दोनों में से x तो कॉमन नहीं निकल सकता बिकॉज एक जगह पे x है, लेकिन 2 निकल सकता है। क्यों? बिकॉज 2 से 2 और 24 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या रह गया? 2x में से 2 बाहर, ओनली x रह गया, माइनस का प्लस बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अभी 2 से 24 को डिवाइड किया तो 12 आता है इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, एक तो x + 12 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x - 12, x - 2, ओके, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास अभी दो आंसर आ गए, तो इसे मैं तो रफ करता हूं भाई। तो मेरे पास दो आंसर कैसे आएंगे? देखो x + 12 इज इक्वल टू 0 आएगा और x - 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, x + 12 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा और x - 12 इज इक्वल टू 0 यहां तो लिखा है। तो x जो है वो मेरे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू +12 है, दूसरे बाजू में गए -12 हो गए, और x इज इक्वल टू -2 है, दूसरे बाजू में गए +2 हो गए। तो इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये दो इक्वेशन हमने देखे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ओके, तो आज की वीडियो यही तक ही हम खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फॉर्मूला मेथड से किस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं यह देखने वाले हैं, या फिर हम उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए यही ही रुकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, बाय, सभी को धन्यवाद।